आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 4 और 5 की FLN एडवांस लेवल की शिक्षक डायरी के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम नवंबर माह से इसको नई शिक्षक डायरी में लिख रहे हैं और ये हमारा यहाँ पर 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक की शिक्षक डायरी है। और यहाँ पर हम सप्ताह 16 को लेकर चलेंगे। हालांकि हमने 25 तारीख से भी 16वां सप्ताह लिया था, परंतु इतने अवकाश होने के बाद उस सप्ताह को सही प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, इसलिए हम इस सप्ताह को पुनः यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमने एक दो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ पहली वीडियो है जो नई शिक्षक डायरी में FLN के प्रोग्राम पर पूरे YouTube पर पब्लिश हो रही है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि प्रत्येक बिंदु को आप बारीकी से समझें और हर चीज़ को आपको अंत तक देखकर हर चीज़ समझ जाएं, जिससे कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ ARP टीम उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मैं एक तो शिक्षक डायरी के बारे में तो बताऊँगा ही, दूसरी बात इस बार की जो शिक्षण योजना एक दृष्टि है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो चलिए पहले एक दिन की जो हमारी शिक्षक डायरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो प्रकरण और लर्निंग आउटकम। या तो आप प्रकरण लिख दो या लर्निंग आउटकम लिख दो, दोनों में से एक को आपको लिख लेना है। यहाँ आपको डेट मेंशन कर दें, आप यहाँ पर भी डेट मेंशन कर दे सकते हैं। यहाँ पर आप 1 और 2 नवंबर लिख देंगे, क्योंकि 1 तारीख को करवा चौथ का अवकाश है, तो यहाँ पर मतलब महिलाओं का अवकाश होगा, तो मैंने महिलाएं यहाँ पर 2 नवंबर लिखेंगी और पुरुष साथी यहाँ पर 1 और 2 नवंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पर 4 और 5 और यहाँ पर FLN प्रोग्राम, भाषा और गणित, और यहाँ पर इंग्लिश और हमारा परिवेश, ये मैंने यहाँ पर 4 और 5 के विषय लिए हैं। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले लर्निंग आउटकम के बारे में बात करेंगे। सप्ताह 16 लिखेंगे और जो सप्ताह 16 का लर्निंग आउटकम है, पाठ्य पुस्तक के अपरिचित शब्दों के अर्थ ढूंढ सकेंगे एवं उनका वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे, प्लस मुहावरों कहावतों की समझ बना पाएंगे। ये तो हो गया भाषा का। इसके बाद ये हमारा गणित एडवांस सप्ताह 16, बच्चे 999 तक की संख्याओं में हासिल वाले जोड़ के शाब्दिक सवाल हल कर पाएंगे। इसके बाद है हमारा इंग्लिश का रीडिंग विद फ्लुएंसी, ये इंग्लिश का हो गया। और फसलों का वर्गीकरण, ये हमारा परिवेश का हो गया। अब देखिए यहाँ पर भाषा में आते हैं। कलकत्ते से आई रेल, ये भाषा का एक कॉलम हमने लिया है, क्योंकि इस कविता को और अच्छी तरीके से पूछा जाए, तो इसलिए इसको यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। कलकत्ते से आई रेल, आओ भाई खेले खेल, बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे ये कविता। बंदर और हाथी कहानी बच्चों को सुनाएंगे, साथ में छाता कहानी बच्चों को सुनाएंगे और मिलते जुलते शब्द बोर्ड पर लिखेंगे। अब ये रही बात। इसके बाद गणित में मौखिक रूप से जोड़ की संक्रिया पर बातचीत करेंगे। 143 और 147, यानी कि 143 सेब कितने, 157 सेब में जोड़ दिए तो कितने हो गए। तो बच्चों से इस प्रकार के सवाल पूछने हैं। बच्चों से 455 से 20 पीछे तक की गिनती 2-2 के अंतर पर बोलने कहेंगे, जैसे 455 से 453, 451, 449। घटाव के 2 शाब्दिक सवाल यहाँ पर कराएंगे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्लास 4 में लेसन 12 हिडन ट्रीजर पार्ट रीडिंग बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे। क्लास 5 में लेसन 13 यहाँ मदर अर्थ पार्ट, यहाँ पर इसकी रीडिंग बच्चों को करानी है। EVS में बात करूँ तो कक्षा 4-5 में फसलों का वर्गीकरण बच्चों को बताएंगे। रबी, खरीफ और जायद के बारे में यहाँ पर बताएंगे। मैंने एक कंबाइंड टॉपिक EVS में लिया है, जिससे बच्चों को समझाने पर आपको आसानी हो। अब हम जाहिर सी बात है दोनों क्लास को कंबाइंड रूप से भी चला रहे हैं। अब जैसे मैंने बात की थी, मैं एक शिक्षण योजना एक दृष्टि के बारे में बात करूँगा, तो यहाँ पर 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सप्ताह 16 एडवांस लिख देंगे। 4 और 5 FLN प्रोग्राम वो अन्य विषय, यहाँ पर FLN भाषा व गणित, इंग्लिश लेसन 12 क्लास 4 और इंग्लिश लेसन 5 क्लास 5 और अन्य विषय जो भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पर 36 अपने साइन करके अब प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करा लेंगे। इस प्रकार आपकी ये शिक्षण योजना एक दृष्टि कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 3 नवंबर की शिक्षक डायरी के बारे में। 3 नवंबर को आपको यहाँ पर देखिए, अब पहले आप लर्निंग आउटकम मेंशन कर चुके हैं, तो बार बार आपको लर्निंग आउटकम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर इनके लर्निंग आउटकम लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब 3 नवंबर को किताब के किसी चित्र पर चर्चा करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के मौके देंगे। कल पढ़ी हुई कहानी पर बच्चे प्रश्न बनाएंगे, खेल गतिविधि यहाँ पर करवाएंगे।
इसके बाद गणित में यहाँ पर छोटे समूह में जोड़ व घटाव की संक्रिया व बातचीत करने के कहेंगे। घटाव के 2 शाब्दिक सवाल कराएंगे। कक्षा कक्ष की लंबाई व चौड़ाई मीटर में बच्चों से नपवाएंगे। इंग्लिश में क्लास 4 लेसन 12 सेल्फ रीडिंग कराएंगे। क्लास 5 में लेसन 13 सेल्फ रीडिंग कराएंगे। ईवीएस में कक्षा 4 और 5 में बच्चों को अनुकूलन बताएंगे। और नीचे की तरफ देखिए एफएलएन प्रोग्राम द्वारा आज का शिक्षण सफल रहा, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात 4 नवंबर को, अब यहाँ पर भाषा एडवांस सप्ताह 16 में पोसम्पा भाई पोसम्पा यह खेल बच्चों के साथ करवाएंगे। खेल विषय पर बातचीत करेंगे और कहानी पर रोल प्ले बनवाने के लिए कहेंगे, जो हमने छाता कहानी पढ़ी थी। मौखिक रूप से जोड़ की संक्रिया पर बातचीत करेंगे 342 + 182 और बच्चों से 300 से 400 तक की संख्याओं के बीच कोई 2 पैटर्न से गिनती लिखवाएंगे बच्चों को। और खेल पुस्तिका से झटपट जोड़ खेल करवाएंगे। और इंग्लिश में क्लास 4 लेसन 12 वर्ड मीनिंग बच्चों से कराएंगे। इसी प्रकार कक्षा 5 में लेसन 13 से वर्ड मीनिंग बच्चों को करवाएंगे। समूह के बारे में बताएंगे। क्लास 4 और 5 में जलचर, नभयचर, उभयचर के बारे में बच्चों को बताएंगे। यह हमें 4 नवंबर को करवाना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 6 नवंबर के बारे में। 6 नवंबर को दीक्षा पोर्टल से यहाँ पर जो गतिविधि करानी है, देखिए ये भाषा का है, थोड़ा सा यहाँ इसको जूम कर लेते हैं। तो दीक्षा पोर्टल से यहाँ से गतिविधि कराएंगे। खेत में काम करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समझदार कौन, कहानी बच्चों को सुनाएंगे। और गणित में छोटे समूह में जन्म दर पर आधारित गणितीय बातचीत करेंगे। जन्मदिन पर आधारित गणितीय बातचीत करेंगे। और खेल पुस्तिका से सोचो तुम बताओ मैं खेल कराएंगे। घटाव के 2 शाब्दिक सवाल कराएंगे। इंग्लिश में क्लास 4 से लेसन 12 क्वेश्चन एंड आंसर कराएंगे। कक्षा 5 से लेसन 13 क्वेश्चन एंड आंसर कराएंगे। ईवीएस में क्लास 4 और 5 बच्चों को सजीव और निर्जीव के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार हमने ये जो है 6 नवंबर की शिक्षक डायरी को समझा। इसके बाद 7 नवंबर के बारे में बात करेंगे। 7 नवंबर को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर लर्निंग आउटकम वर्ड पावर जलीय पौधे लिख दिया है यहाँ पर। और इस प्रकार से ये लिखना है आपको। अब यहाँ पर नीले आकाश में चंदा के गांव में हाव भाव के साथ कविता गाएंगे। बच्चों से चर्चा करेंगे, यदि आप किसान होते तो अपने खेत में कौन सी 2 फसलें उगाते। आंगनवाड़ी शब्द पर चर्चा करेंगे। उसके बाद गणित में मेला पर आधारित गणितीय बातचीत करने को कहेंगे। जोड़ व घटाव के 2 शाब्दिक सवाल कराएंगे। अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में क्लास 4 लेसन 12 फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों को कराएंगे। क्लास 5 में लेसन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे। ईवीएस और क्लास 4-5 में बच्चों को जलीय पौधों के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा 7 नवंबर का था। इसके बाद 8 नवंबर को भाषा और गणित में पुनरावृत्ति और रोल प्ले एवं चित्रकला करानी है। और इंग्लिश में लैंग्वेज प्रैक्टिस क्लास 4 लेसन 12 कंप्लीट सेंटेंस विद वाई वू वेयर वाट वेयर। क्लास 5 में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन लेसन नंबर 13 यहाँ पर कराएंगे। उभयचर में यहाँ पर जो हमारा परिवेश है, क्लास 4-5 में बच्चों को उभयचर जंतुओं के बारे में बताएंगे। अब ये हमारी नई शिक्षक डायरी थी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।